ठीक है भाई, तो हमारा नया टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स। क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स। ग्रुप्स बनाने हैं हमें। फॉर एग्जांपल 10 बच्चे हैं और हमें 2 ग्रुप बनाने हैं। एक ग्रुप में 7 बच्चे होने चाहिए और एक ग्रुप में 3 बच्चे होने चाहिए। तो हम किस तरह से उनको डिवाइड कर सकते हैं? बस 10 में से 7 बच्चों को सिलेक्ट कर लो। यस और नो? 10 में से 7 बच्चों को सिलेक्ट कर लो, क्या होगा? जो बच्चे 7 सिलेक्ट हुए उनका एक ग्रुप बन गया और जो बच गए उनका अपने आप ही एक दूसरा ग्रुप बन जाएगा। यस और नो? कोई दिक्कत है इसमें? तो देखिए, इफ देयर आर m+n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, कितने ऑब्जेक्ट हैं? m+n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, एंड 2 ग्रुप्स आर टू बी फॉर्म्ड। क्या करना है हमको? 2 ग्रुप बनाने हैं कंटेनिंग, एक में m ऑब्जेक्ट होने चाहिए और एक में n ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। तो हमें क्या करना है देखते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया भी है कि m+n में से एक m का ग्रुप बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? बोलिए, आप क्या कर सकते हैं? द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग इट इज, बोलो, m+n cn। मतलब m+n में से कितने लोगों को सिलेक्ट कर लिया हमने भाई? बोलिए, n लोगों को सिलेक्ट कर लिया। n लोगों को सिलेक्ट किया, m लोगों का अपने आप एक दूसरा ग्रुप बच गया। यस और नो? और या फिर मैं क्या कर सकता हूं, या तो n को सिलेक्ट कर लो और m अपने आप बच जाएंगे, या फिर आप क्या करेंगे? m लोगों को सिलेक्ट कर लो और n लोग अपने आप बच जाएंगे। यस और नो? ठीक है, तो देखिए, अभी हमने एक फिजिकल काउंटिंग करके देखी किस किस तरीके से हम चीजों को डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 2 ग्रुप्स। ठीक है, कितने भाई? 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, 5 ऑब्जेक्ट है, 5 खिलौने हैं। ठीक है, और उनको क्या करना है? हमने 2 ग्रुप्स में बांट देना है कि भैया एक 5 चीजें हैं, एक इस ग्रुप में चले जाएंगे, एक इस ग्रुप में चले जाएंगे। द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर T1, T2, T3, T4, T5। जो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है 2 ग्रुप्स में, वो क्या है? T1, T2, T3, T4, T5। ठीक है, ये उसके नाम है, खिलौने हैं ऐसा मान लो। ठीक है ना? फाइंड नंबर ऑफ वेज, कितने तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि मेरे पास 5 डिफरेंट टॉयज हैं, खिलौने हैं 5 मेरे पास, और मुझे क्या करना है? अमंग 2 चिल्ड्रन, 2 छोटे छोटे बच्चों में उनको बांटना है। तो ऑब्वियसली एक को 3 मिलेंगे और एक को 2 मिलेंगे। यस और नो? हमको यही करना है कि भैया एक को 3 ही मिलने चाहिए और दूसरे को 2 ही मिलने चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, ये देखते हैं। ठीक है, द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर, ये ऑब्जेक्ट हो गए, ये टॉय का नंबर हो गया, टॉय नंबर 1, टॉय नंबर 2, टॉय 3, टॉय 4, टॉय 5। ठीक है, फाइंड नंबर ऑफ वेज। ठीक है, तो ऑब्वियसली एक 3 खिलौने सिलेक्ट कर लो। जो पहले 3 खिलौने सिलेक्ट हुए वो एक ग्रुप में चले जाएंगे, जो बच गए वो दूसरे ग्रुप में चले जाएंगे। यस और नो? तो कितने तरीके से ऐसा हो सकता है? मैं कहता हूं 5 में से 3 को सिलेक्ट कर लो। क्या किया? 5 में से 3 को सिलेक्ट कर लो। जैसे ही 3 खिलौने सिलेक्ट किए, उनका अपने आप एक ग्रुप बन गया, और जो 2 खिलौने बच गए उनका अपने आप एक ग्रुप बन गया। यस और नो? ठीक है, तो बोलिए, 3 खिलौने सिलेक्ट कर रहा हूं मैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 है, तो मैं क्या कर सकता हूं? 1 2 3 सिलेक्ट कर सकता हूं, 1 2 4, 1 2 5, ऐसा कर सकता हूं। सिलेक्ट हो गए ना ये? अरेंज तो नहीं करना था, सिर्फ प्रोसेस क्या करना है? सिलेक्ट करना है। ठीक है, फिर मैं क्या कर सकता हूं? 2 3 4 सिलेक्ट कर सकता हूं, 2 3 5 सिलेक्ट कर सकता हूं, 2 3 1 सिलेक्ट कर सकता हूं। यस और नो? 3 4 नहीं, 2 3 1 नहीं आएगा भाई। ठीक है, 2 3 4, हाँ ये आएगा। 2 3 1 नहीं आएगा, 1 2 3 तो हो चुका है भाई। ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। 1 2 3, 1 2 4, 1 2 5, 2 3 4, 2 3 5, इसको बाद में देखेंगे। 3 4 5, 3 4 1, हाँ 1 3 4 आना चाहिए था। 1 3 4, 2 3 4 और 4 5 6 कहां से आ गया? 6 नहीं है भाई, ये नहीं आएगा। आप इसको छोड़ो, इसको छोड़ो। आप ऐसे कर सकते हो कि 5 में से 3 को सिलेक्ट कर लो, या फिर क्या कर लो, 5 में से 2 को सिलेक्ट कर लो। ठीक है, कैसे कैसे होगा देखो। T4 और T5 को मैंने सिलेक्ट कर लिया। यस और नो? फिर मैं क्या कर सकता हूँ? 4 5 के बजाय 3 5 कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे जो जो सिलेक्ट हो गए उसके अलावा जो बच गए वो अपने आप यहाँ रिजेक्टेड ग्रुप आ गया। यस और नो? 3 4 हो सकता है, 1 5 हो सकता है, ऐसे ही बहुत सारे हो सकते हैं। यस और नो? जैसे यहाँ पे क्या हो गया, 1 और 2 हो गया, T1 और T2। यहाँ पे 4 5 फिर से आ जाएगा, तो इसलिए गड़बड़ है। ठीक है ना? इसको इसको छोड़ो, इसको इस हिसाब से करते हैं। 4 5 हो गया, 3 5 हो गया, ऐसे ही 2 5 कर लेते हैं, T2 और T5। ऐसे ही हम कर लेते हैं T1 और T5। ठीक है ना? 4 5 3 5, 2 5 1 5। और हम क्या कर सकते हैं बोलो?
3T4 कर सकते हैं, T2T4 कर सकते हैं, T2T4 हो गया, ऐसे ही हम कर सकते हैं T1T4, ऐसे ही हो जाएगा, बोलो T2T3, ऐसे हो जाएगा T1T3, ऐसे हो जाएगा T1T2, हो गया ना। देख लो, आप देख लो, T4T5 हो गया। तो इसके अलावा जो बचा हुआ 1 2 3, यहाँ पे 3 और 5 हो गया, तो 1 2 4 हो गया, T1 T2 T5। तो यहाँ पे बोलो, इसको हटाओ, इसको कैंसिल करो, ये गलत काटो, ठीक है। क्या आएगा, बोलो 2 और 5 वहां है, तो यहाँ कौन होगा, 1 3 4, यहाँ पे और क्या आ जाएगा 2 3 4, है ना। यहाँ पे इस वाली लाइन में आ जाएगा 1 2 5, यहाँ पे आ जाएगा 2 और 4 है, तो 1 3 5, यहाँ आ जाएगा 1 और 4 है, तो 2 3 और 5 आ जाएगा। T1 मतलब 1 और 4 और 5 आ जाएगा, 1 और 3 है इधर, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 4 और 5 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा T1 T2 है, T1 T2 है ना, तो 3 4 और 5, ये तरीका है, ठीक है। हमने ये कर लिया भाई, ठीक है ना। 1 1 1 2 3 2 4 2 5, यहाँ पे T1 T3 T4 यहाँ ऐसे आना चाहिए, ठीक है। ठीक है, T2 और अब आएगा T2 वाला आना चाहिए, कोई बात नहीं, अभी ठीक है, अभी ठीक है ना। इसको हटा देना, ये ठीक है। 1 2 3 1 2 4, ये तरीका हो गया, ठीक है। सिलेक्ट किया, ऑब्वियसली यही तरीके हैं। देखो कोई रिपीटेड है क्या, कोई कॉम्बिनेशन, क्या यहाँ कोई कॉम्बिनेशन रिपीटेड है, क्लियर हो गई ना बात। क्या बोला मैंने कि 2 ग्रुप्स में डिवाइड करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या किया है हमने, 2 ग्रुप में डिवाइड किया है, डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं किया है, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूट करते तो कितना होता, 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई हो जाता। यस और नो भाई, 2 ग्रुप्स हैं, मतलब बेसिकली 2 ऑब्जेक्ट है, और 2 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कितने तरीके, 2 फैक्टोरियल तरीके से मल्टीप्लाई हो जाता। लेकिन अभी क्या होगा, बेसिकली सिर्फ और सिर्फ ग्रुप्स का फॉर्मेशन हो गया है, कितने तरीके से बोलो, 5C3 तरीके, या फिर 5C2 मेथड से इसका फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स हो जाएगा। अभी ठीक है, ठीक है, अभी करते हैं। इफ दीज ऑब्जेक्ट्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 2 पर्सन्स, ठीक है, ये जो खिलौने हैं इनको क्या करना है, 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, राम और श्याम ने। फाइंड द नंबर ऑफ वेज, ठीक है, कितने तरीके हो सकते हैं ये निकालना है अपने को, बोलिए। देखते हैं, ये बताओ, पहले तो 2 ग्रुप बनाने थे, 2 ग्रुप बनाने के तरीके 5C2 या फिर 5C3, बात एक ही, अंतर एक ही आता है। और 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, मेरे पास एक ग्रुप हो गया, एक दूसरा ग्रुप हो गया, क्या करना है, 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 2 चीजें 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने के कितने तरीके हैं, 2 फैक्टोरियल। तो क्या किया हमने, 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ मेकिंग ग्रुप्स इनटू नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 2 ग्रुप्स इन 2 पीपल। सही है, चलो आगे चलते हैं। इफ m इज इक्वल टू n, अगर m क्या हो, n के बराबर हो, दैट इज ऑब्जेक्ट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वल साइज ग्रुप्स। क्या बोला, अगर m और n बराबर हो जाए, मतलब पहले ग्रुप में जो खिलौने हैं और दूसरे ग्रुप में जो खिलौने हैं, इनका नंबर सेम हो जाए, पहले में भी 2 है और दूसरे में भी 2 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बोलो, हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा नंबर ऑफ वेज को। क्या करना पड़ेगा, बोलो भाई, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, देखो मान लो T1 T2 T3 और T4, हमारे पास 4 खिलौने हैं, मुझे 2-2 के ग्रुप बनाने हैं, तो बोलो एक ग्रुप बनेगा T1 T2 और दूसरे ग्रुप में आ जाएगा T3 T4। यस और नो। एक और पॉसिबिलिटी है कि इधर आ जाए T3 T4 और ये हो जाएगा T1 और T2, पॉसिबिलिटी है ना। देखो ध्यान से, ग्रुप क्या बना है, ग्रुप एक T1 T2 का ग्रुप है और एक T3 T4 का ग्रुप है, ये चीज एक बार हो चुकी है। दोबारा देखो, दोबारा वही चीज हो गई, एक T1 T2 का ग्रुप बन गया, एक T3 T4 का ग्रुप बन गया, मतलब हर एक पॉसिबिलिटी कितनी बार काउंट कर ली हमने, 2 बार काउंट कर ली, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। नहीं आई बात सामने। ये कब होता है, जब इक्वल साइज के ग्रुप होते हैं। कितने साइज के ग्रुप होते हैं भाई, कैसे साइज के ग्रुप होते हैं,
इक्वल साइज के, सही है ना, मतलब ग्रुप में डिवाइड करना है, पहले ग्रुप में भी उतने ही लोग हैं और दूसरे ग्रुप में भी उतने ही लोग हैं, तो क्या करोगे 2 से डिवाइड कर दोगे। क्या बोला, 2 से डिवाइड कर दोगे। कोई दिक्कत है, बिल्कुल सिंपल है भाई। तो बोलिए इफ m इज इक्वल टू n, ग्रुप साइज आर इक्वल, दैट इज ऑब्जेक्ट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वल साइज ग्रुप्स, देन द नंबर ऑफ वेज इट कैन बी डन इज m प्लस n सी n, मतलब m प्लस n में से n लोगों का एक ग्रुप बन गया, m का अपने आप बच गया था, डिवाइड बाय 2, ठीक है। इन अदर वर्ड्स इफ 2n डिफरेंट थिंग्स, क्या बोला कि 2n चीजें हैं मेरे पास, कितनी चीजें हैं भाई, 2n चीजें हैं, और मुझे क्या करना है, n का एक ग्रुप बनाना है और n का दूसरा ग्रुप बनाना है, दोनों का बोलो इक्वल साइज हो गया ना, तो बोलो क्या करना पड़ता है, बोलो टोटल में से एक ग्रुप सिलेक्ट कर लो, दूसरा ग्रुप अपने आप बच जाता था, तो हम क्या करेंगे, बोलो इसको 2n cn, यस और नो, तो बोलो क्या दोनों ग्रुप्स का साइज इक्वल है, यस दोनों ग्रुप्स का साइज इक्वल है, तो डिवाइड बाय 2 कर देंगे। नहीं आई बात समझ, बिल्कुल सिंपल है। रिपीट करूं क्या, रिपीट करूं, ऐसे ऐसे मत करो। तो बोलिए अगर क्या करना हो, आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड 2n चीजें हैं, 2n चीजें हैं, 2n चीजें, जैसे मैंने बोला 2n चीजें हैं, उनको 2 इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड करना है जिसमें हर एक में क्या हो, n चीजें हो, तो कितना आंसर आएगा, बोलो 2n में से n का एक ग्रुप बनाओ, n वाला अपने आप दूसरा बच जाएगा, डिवाइड बाय 2, क्योंकि ग्रुप्स का साइज इक्वल है। क्या भाई, ग्रुप्स का साइज इक्वल है, इसलिए हम क्या करते हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं। नहीं आई बात समझ में, कोई दिक्कत है भाई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे 4 डिफरेंट टॉयज, इसी का एक्सप्लेनेशन है ये कि 2 से डिवाइड क्यों किया है, ठीक है ना, देखते हैं। तो देखिए 4 डिफरेंट टॉयज है मेरे पास, क्या हुआ है, 4 डिफरेंट टॉयज हैं, टू बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, तो क्या करना है, 2 हिस्सों में, 2 ग्रुप्स में तोड़ देना उसको, 2 ग्रुप बनाने उसके, कंटेनिंग 2 टॉयज ईच, क्या करना है उसमें, हर एक ग्रुप में क्या होना चाहिए भाई, 2 टॉयज होने चाहिए। फाइंड द नंबर ऑफ वेज, ठीक है, बोलो आंसर क्या हो जाएगा, बोलो वैसे तो 4 डिफरेंट चीजें, 2 का ग्रुप, तो आप क्या करते हैं 4 में से 2 को सिलेक्ट कर लो और एक ग्रुप बन जाएगा, दूसरा ग्रुप अपने आप बन जाएगा, लेकिन ये आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि जो पहला ग्रुप बना है और जो दूसरा रिजेक्ट हुआ है, बाद में जो रिजेक्ट हुआ था उसको सिलेक्ट किया जाएगा और जो सिलेक्ट हुआ था वो रिजेक्ट हो जाएगा अपने आप ही, तो बोलो ये ग्रुप का फॉर्मेशन और जो पहले हुआ था वो भी क्या था, सेम, तो इसलिए हमने हर एक को क्या किया, 2 बार काउंट कर लिया, इसलिए हम उसको 2 से डिवाइड करेंगे ताकि हमारे पास एग्जैक्ट नंबर ऑफ वेज आ जाए, सही है, सही तरीके आ जाए। बोलो T1 T2 T3 T4 है, ठीक है, तो हमने क्या किया, ग्रुप 1 एक सेकंड ग्रुप हो गया, ऐसे ग्रुप के नंबर नहीं है, ये ग्रुप 1 बोल दिया ना मैंने, इसको ग्रुप 2 बोल दिया, सिंपली ग्रुप है ये, ग्रुप का कोई नंबर नहीं है, ठीक है। बोलो इसमें क्या हो रहा है, एक ग्रुप तो बन गया T1 T2 का और एक क्या बन गया T3 T4, ऐसे ही T1 T3 T1 T4, ऐसे ही T2 T4 ये रिजेक्ट हो जाएंगे, जब ये सिलेक्ट होंगे तो ये रिजेक्ट हो जाएंगे, हो सकता है यहाँ पे जब T2 और T3 सिलेक्ट हो जाएं तो ऑब्वियसली क्या होगा, T1 और T4 क्या हो रहे होंगे भाई, रिजेक्ट हो रहे होंगे। ध्यान से देखो T1 और T4 यहाँ पहले सिलेक्ट हो चुका है और T2 T3, बोलो ग्रुप क्या था, एक ग्रुप है जिसमें T1 T4 है, दूसरा ग्रुप है जिसमें T2 T3 है, तो बोलिए ये पॉसिबिलिटी पहले हो चुकी है ना, तो बोलो क्या इसको दोबारा गिनना पड़ेगा, नहीं, बोलो T1 T3 का एक ग्रुप, T2 T4 का एक ग्रुप, T1 T3 का एक ग्रुप, T2 T4 का एक ग्रुप, क्या ये चीज पहले हो चुकी है, क्या दोबारा काउंट करना है, नो। बोलिए ये देखिए T1 T2 और T3 T4, T1 T2 और T3 T4, इसका एक ग्रुप बन चुका है, इसका एक ग्रुप बन चुका है, क्या ये दोबारा काउंट करेंगे हम, नहीं, मतलब ये आधी चीजें हमारी क्या हो गई हैं, रिजेक्ट हो जाएंगे, हमारे आधे आंसर रिजेक्ट हो जाएंगे। बोलो 6 आंसर आना था, अभी कितना रह जाएगा, 3 रह जाएगा, क्योंकि हमने इसको क्या कर दिया है, 2 से डिवाइड कर दिया, क्या कर दिया भाई, 2 से डिवाइड कर दिया, बिल्कुल सिंपल बात है, बिल्कुल क्लियर बात है, आगे चले। If the above groups are to be distributed among 2 students, ठीक है, और ये जो 2 ग्रुप बने हैं, तो बोलिए इनको अगर हमने 2 बच्चों में डिवाइड करना है तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, ग्रुप में डिवाइड करेंगे, यस और नो, ग्रुप में डिवाइड करने के तरीके आ गए हैं हमारे पास, इनटू 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो कितने तरीके, 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे भाई, 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां तक कोई भी डाउट है भाई, सही है, अब तक क्या क्या पढ़ा है, अगर अलग अलग ग्रुप साइज है, क्या है भाई, अलग अलग ग्रुप साइज है, 5 में से 3 का एक ग्रुप है, 2 का एक ग्रुप है, तो क्या करोगे 5C3 या फिर 5C2, यस और नो, 2 जनों को सिलेक्ट किया, 3 का अपने आप ग्रुप बन गया, या फिर 3 को सिलेक्ट करो, 2 का अपने आप ग्रुप बन जाएगा, यस और नो। दूसरी क्या पॉसिबिलिटी है भाई, अगर इक्वल साइज के ग्रुप हैं, ठीक है,
इसमें भी उतने ही लोग हैं, इसमें भी उतने ही लोग हैं, तो क्या करोगे, टोटल सी एक को सिलेक्ट कर लो, डिवाइड बाय 2। क्यों? क्योंकि 2 बार काउंट हो रही है हर एक चीज। यस और नो? नहीं आई बात समझ में? सर में दर्द हो गया क्या नजदीक है? कोई बात नहीं, फोकस यहां होना चाहिए, फिर भी कोई बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, अभी क्या हो रहा था, दो दो ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे थे हम। क्या बोला मैंने? दो दो ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे थे। बोलिए क्या आ रहा था आंसर? m+n cn बोल दो इसको। यस और नो? बोलो। सी लगाते हैं तो क्या होता था? एनसीआर का फॉर्मूला याद आया? क्या होता था? n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। यस और नो? अब बताइए, इसको सोल्व करते हैं। ऊपर वाले का फैक्टोरियल m+n का फैक्टोरियल डिवाइड बाय, बोलिए, दिस माइनस दिस का फैक्टोरियल, ऊपर वाला माइनस नीचे वाले का फैक्टोरियल, यानी कि m+n माइनस n का फैक्टोरियल और फिर n फैक्टोरियल नीचे वाले का। m+n माइनस n मतलब m फैक्टोरियल ही तो हो गया। यस और नो? ध्यान से देखो, ये क्या है? टोटल। टोटल का फैक्टोरियल डिवाइड बाय पहले ग्रुप का साइज फैक्टोरियल डिवाइड बाय दूसरे ग्रुप का साइज फैक्टोरियल। सही है ना? क्या बोला कि भैया टोटल का फैक्टोरियल डिवाइड बाय पहला ग्रुप साइज डिवाइड बाय दूसरा ग्रुप साइज, सबका फैक्टोरियल ले लेंगे। यस और नो? अब देखिए, मान लीजिए मैं आपको कहता हूं कि आपके पास 5 टॉयज का एक सेट है। क्या है? 5 टॉयज है। आपको उसको 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, एक 3 का ग्रुप बनाना है और एक 2 का ग्रुप बनाना है। आप क्या करेंगे? सीधा टोटल फैक्टोरियल डिवाइड बाय पहला ग्रुप साइज 3 फैक्टोरियल, दूसरा ग्रुप साइज 2 फैक्टोरियल। यस और नो? कोई भी दिक्कत है? 100 लोग हैं भाई, सही है, उसको मैंने ग्रुप में डिवाइड करना है, एक 60 लोगों का ग्रुप और एक 40 लोगों का ग्रुप। क्या करेंगे? 100 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 60 फैक्टोरियल 40 फैक्टोरियल। समझ में नहीं आई बात? कोई दिक्कत है इसमें? बिल्कुल सिंपल है। अच्छा, आगे चलते हैं। बोलिए, 50 लोगों का एक ग्रुप है, मुझे 25 और 25 बीच में ब्रेक करना है। क्या करेंगे भाई? टोटल फैक्टोरियल डिवाइड बाय 25 फैक्टोरियल 25 फैक्टोरियल। देखो ग्रुप साइज सेम है तो क्या करना पड़ेगा? आधा करना पड़ेगा। तो बोलिए क्या करेंगे? 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे भाई? 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। बोलो, कोई डाउट है? अभी क्लियर है? ग्रुप साइज सेम है तो 2 फैक्टोरियल लग गया। कितने ग्रुप सेम थे? 2 ग्रुप, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड हो गया ना। भैया 3 ग्रुप सेम होते तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते। अभी हमने क्या पढ़ा? दो ग्रुप्स में डिवाइड करना। क्या सीखा भाई? 2 ग्रुप्स में डिवाइड करना। अब हम क्या सीखेंगे? 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना। क्या करेंगे? 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना सीखेंगे। बोलो, इफ m+n+p m+n+p डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है मेरे पास। कितने ऑब्जेक्ट है? m+n+p आर टू बी डिवाइडेड, इनको डिवाइड करना है इनटू 3 ग्रुप्स। कितने ग्रुप में? 3 ग्रुप में, कंटेनिंग, पहले ग्रुप में m ऑब्जेक्ट्स हैं, दूसरे में n है और तीसरे में p ऑब्जेक्ट्स हैं। देन द नंबर ऑफ वेज आर, बोलो, टोटल फैक्टोरियल डिवाइड बाय पहला ग्रुप साइज फैक्टोरियल, दूसरा ग्रुप साइज फैक्टोरियल और तीसरा ग्रुप साइज फैक्टोरियल। नहीं आई बात समझ में? बोलो, अब m n और p क्या है? अलग अलग चीजें हैं। m n p क्या है? अलग अलग चीजें हैं। तो हम क्या करेंगे? बोलिए, सीधा सीधा m n p लगा देंगे। अगर इनमें से m और n इक्वल हो जाते, मान लीजिए m और n इक्वल हो जाते, तो हम क्या करते? बोलिए, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते। क्या कर देते हैं? 2 फैक्टोरियल से। मान लो m n और p तीनों ही सेम हो जाते तो क्या करते? 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते। नहीं आई बात समझ में? अब आप मेरे को फटाफट आंसर बताएंगे। बोलिए, मेरे पास 100 लोग हैं। क्या है? 100 पीपल है। मुझे क्या करना है? 30 30 60 का ग्रुप डिवाइड करना है। क्या करना है? 30 30 60। क्या करेंगे? बोलो, 100 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 30 फैक्टोरियल 30 फैक्टोरियल 40 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। क्योंकि भैया मेरे पास 2 ग्रुप क्या है? सेम साइज के हैं। क्या है भाई? 2 ग्रुप सेम साइज के हैं। अच्छा, बोलिए, ये हट गया। अच्छा, अब बताओ, 50 है मेरे पास, तो बोलिए मुझे क्या करना है? मान लो 20 20 15 और 15 का है। ठीक है? ठीक है, तो बोलिए क्या आंसर आएगा इसका? 50 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 15 फैक्टोरियल 15 फैक्टोरियल 20 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। नहीं आई बात समझ में? कोई भी दिक्कत है इसमें? अच्छा, अगर मुझे ऐसे करना होता तो बोलो 10 20 नहीं, 10 20 30 नहीं, 5 25 और 20 ऐसे ग्रुप बनाने होते तो मैं क्या करता? 5 फैक्टोरियल 25 फैक्टोरियल और 20 फैक्टोरियल। नहीं आई बात समझ में? बोलो, क्या कुछ और लगाना पड़ेगा यहाँ पे? नहीं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, कर लेंगे आप इसको। ठीक है ना? अच्छा, बोलो, मेरे पास 5 ऑब्जेक्ट्स का एक सेट है। मुझे क्या करना है इसमें? 1 2 और 2 ऐसा ग्रुप डिवाइड करना है। क्या करूंगा मैं? 5 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 बार रिपीट हो रही है ना चीजें। अच्छा, मुझे 60 लोगों का ग्रुप है। 60 लोगों का ग्रुप है। 20 20 20 के 3 ग्रुप बनाने हैं। बोलिए क्या करूंगा मैं? 60 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 20 फैक्टोरियल की पावर 3 है ना, इनटू 3 फैक्टोरियल। बोलिए,
कोई भी डाउट है? बिल्कुल सिंपल है, मजा आ रहा है, सही है। अच्छा आगे चलते हैं अभी। अच्छा तो बोलिए हेयर एम एन पी आर डिस्टिंक्ट नंबर्स, अगर अलग अलग हैं तो यहाँ पे सीधा सीधा एम एन पी आ जाएगा, सही है ना। टोटल का फैक्टोरियल डिवाइड बाय पहले ग्रुप फैक्टोरियल, दूसरा फैक्टोरियल, तीसरा फैक्टोरियल, और जितने भी सेम है उतना ही फैक्टोरियल लगा देंगे, सही है। मान लो 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया था, चारों का साइज सेम होता, क्या करते? 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते। क्या कर देते भाई? 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते, ठीक है ना। इफ द अबो डिस्ट्रीब्यूट above groups is to be distributed among 3 persons, ठीक है। जो एम एन पी जो चीजें हैं उनको 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। मान लीजिए कि जो मैंने 60 लोग थे, इनमें 20 के ग्रुप बनाने हैं, इनको 3 गांव में भेजना है, पहला गांव, दूसरा गांव, तीसरा गांव। तो बोलो कितने तरीके से भेज सकता हूं? 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना भाई। 3 ग्रुप है, 3 लोगों में या 3 गांव में डिस्ट्रीब्यूट होने वाले, क्या करेंगे? 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर। नहीं आई बात समझ? बिल्कुल सिंपल है। तो बोलो नंबर ऑफ डेज आर m प्लस n प्लस p फैक्टोरियल डिवाइड बाय पहला फैक्टोरियल, दूसरा फैक्टोरियल, तीसरा फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। कोई दिक्कत है? बिल्कुल सिंपल है। और जितने भी इनमें से सेम होंगे उतने ही फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। नहीं आई बात समझ में बच्चों को? सही है। टेढ़ा पेज है। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन है, बड़े इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन मिलेंगे आपको यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, अच्छा क्या बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, देखिए बड़ा ही इजी क्वेश्चन है ये, बड़े ही इजी पार्ट है हमारे। ठीक है, अब देखिए 10 डिफरेंट बुक्स आर टू बी डिवाइडेड इन 3 बंडल्स। क्या करना है? 10 किताबों के 3 बंडल बनाने, मतलब 3 ग्रुप में डिवाइड करना है। पहले ग्रुप में 2 किताबें, दूसरे में 3 और तीसरे में 5 किताबें हैं। तो बोलिए कितने तरीके से इसको कर सकते हैं हम? बोलिए टोटल फैक्टोरियल डिवाइड बाय, नहीं आई बात समझ? कोई दिक्कत है? बिल्कुल सिंपल है। इफ दिस 3 बंडल्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 पर्सन, ये 3 बंडल 3 लोगों में बांटने, कितने तरीके से हो जाएगा बोलो? 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे, सही है ना। ये तो ग्रुप बन गए, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो गए। नहीं आई बात समझ में? बिल्कुल सिंपल है। सर में थप्पड़ क्यों मार रहा है खुद के? हैं क्या कर रहा है? खुद के सर में थप्पड़ कौन मारता है? आज नए नए बाल कटवा के आया है तो खुद के सर में मेरे बाल कहाँ गए ढूंढ रहा था, ठीक है। तो बोलिए बिल्कुल ये उसी बात की एक्सप्लेनेशन है। जैसे 2 इक्वल साइज के ग्रुप थे तो हमने क्या किया था? 2 से डिवाइड कर दिया। तो 3 इक्वल साइज के होंगे तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। व्हेन ग्रुप्स हैव इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी कि m n और p क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? देखो t1 t2 t3 ये ग्रुप है, ठीक है ना। ठीक है, मान लो 6 ऑब्जेक्ट है मेरे पास, t1 t2 t3 t4 t5 t6, सही है। बाद में देखो एक ग्रुप में ये है, एक ग्रुप में 3 4 है, एक ग्रुप में 5 6 है। बाद में ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले ग्रुप में, हाँ ऐसा भी तो हो सकता है पहले ग्रुप में 1 2 ही रहे, दूसरे ग्रुप में 5 और 6 आ जाए, और तीसरे ग्रुप में 3 4 आ जाए। बोलो ये एक ही तो चीज है, ये एक ही तो चीज है। अच्छा ये चीज भी वही है, पहले ग्रुप में हमने 3 4, दूसरे में 1 2 फिर 5 6। बोलो इन तीनों का कितना पॉसिबिलिटी है? 6 पॉसिबिलिटी है हर एक कॉम्बिनेशन की। 1 2 3 4 और 5 6, इनकी 6 पॉसिबिलिटी है। क्या हमारे को 6 बार गिनेंगे? नहीं, हमें क्या चाहिए? अलग अलग पॉसिबिलिटी चाहिए। यस और नो? तो बोलो कितने से डिवाइड करेंगे? 6 से। 6 मतलब बेसिकली इन 3 ग्रुप्स का आपस में अरेंजमेंट, 1 2 3 ग्रुप्स का। यस और नो? तो बोलिए किससे डिवाइड करेंगे? 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। नहीं आई बात समझ में? कोई दिक्कत? सही है। तो बोलिए अगर एम एन पी इक्वल है तो बोलो m प्लस एन प्लस पी फैक्टोरियल डिवाइड बाय पहला ग्रुप साइज, दूसरा ग्रुप साइज, तीसरा ग्रुप साइज, तीनों इक्वल है तो बोलिए 3 फैक्टोरियल से डिवाइड भी कर देंगे, सही है। बोलिए ऐसे ही 4 ग्रुप्स है मेरे पास तो क्या करेंगे? और 4 ग्रुप्स में डिवाइड करना है, बोलो टोटल सबका सम डिवाइड बाय m प्लस एन, सॉरी m फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल। नहीं आई बात समझ में? सही है। अच्छा अगर चारों इक्वल हो जाए तो क्या होगा? बोलो सबका सम डिवाइड बाय सबका फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल। नहीं आई बात समझ में? सही है ना। ये देखिए, अरे
इन हाउ मेनी वेज 200 पीपल कैन बी डिवाइडेड इन टू 100 इक्वल ग्रुप्स। क्या बोला? 200 लोग हैं और 100 अलग अलग ग्रुप बनाने हैं। बोलो 100 ग्रुप बनेंगे, है ना? 100 इक्वल ग्रुप बनेंगे। 200 लोगों के 100 ग्रुप बना दिए, हर एक हिस्से में कितने लोग आएंगे? 2। अरे भाई हर एक ग्रुप में कितने लोग हैं? तो बोलो हमारे पास आंसर क्या आने वाला है? 200 फैक्टोरियल टोटल डिवाइड बाय पहला ग्रुप साइज, दूसरा ग्रुप साइज, तीसरा ग्रुप साइज, कितनी बार? 100 टाइम्स। तो क्यों ना मैं इसको ऐसे लिख दूं, 2 फैक्टोरियल की पावर 100। नहीं आई बात? क्या बोला? 2 फैक्टोरियल की पावर 100। आ गया आंसर, सही है ना? अच्छा, कितने ग्रुप हैं सेम साइज के? आ गया आंसर। इफ 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर बीइंग डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। क्या बोला? 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, 3 ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं, 3 3 और 4 में। तो बोलिए क्या आएगा? 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 ग्रुप सेम है ना। यस और नो? तो बोलिए क्या आएगा? 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। ये 2 बार आया ना, सही है। If there are 20 different items which are to be divided into groups containing 5 5 6 और 4। बोलो 4 ग्रुप बनाने हैं, पहले में 5, दूसरे में 5, तीसरे में 6, चौथे में 4। बोलिए क्या आएगा? 20 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। क्योंकि 5 2 बार आ गया ना, जो चीज जितनी बार आती है उतनी फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं। नहीं आई बात? हो गया? ठीक है, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसको देखते हैं एक बार, फिर आज के लिए इतना हो जाएगा। वीडियो लेंथ कितनी होगी? फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 5 बुक्स अमंग 3 स्टूडेंट्स। 5 किताबें हैं और 3 बच्चों में बांटनी है, सो दैट एवरी स्टूडेंट गेट्स एट लीस्ट 1 बुक। क्या हो जाए? हर एक स्टूडेंट एक एक किताब सॉरी, ठीक है, हर एक स्टूडेंट के पास क्या हो जाए? एक एक किताब तो कम से कम आनी चाहिए। सही है? तो हम किस किस तरीके से ग्रुप्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं? सबको एक एक तो मिलनी चाहिए, है ना? तो हमें बोलो 3 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करनी है ना। बोलो भाई 3 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो 3 ग्रुप बनाने पड़ेंगे। बोलो 5 के 3 ग्रुप बनाने हैं, है ना? और मिनिमम ग्रुप साइज क्या होना चाहिए? 1, क्योंकि एक किताब का एक ग्रुप बनेगा, वो तो जाएगा ही जाएगा बच्चे को। तो बोलो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? या तो 1 1 और 3 कर दो, या फिर 2 2 और 1 कर दो। सही है ना? तो बोलो फॉर्मेशन की पहली पॉसिबिलिटी ये, और दूसरी पॉसिबिलिटी है इसको, इसके नंबर ऑफ मेथड्स प्लस इसके नंबर ऑफ मेथड्स को ऐड करेंगे। सही है? टोटल नंबर ऑफ फॉर्मेशन आ जाएगा। तो बोलिए 3 1 1 का ग्रुप मैंने बनाया और एक 2 2 1 का मैंने ग्रुप बनाया। तो बोलो 3 3 1 बनाने के 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। सही है? प्लस इसका बताओ 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, क्योंकि ये 2 बार आ गया। सही है ना? ये क्या हो गया मेरा? टोटल ग्रुप बनाने के तरीके। अब मेरे पास 3 ग्रुप बन चुके हैं, इस तरीके से भी टोटल मेथड आ गए ना, इनटू 3 फैक्टोरियल कर दूंगा मैं। सही है ना? क्योंकि 3 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, ग्रुप बन गए थे, 3 ग्रुप बन चुके हैं, उनको 3 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 3 फैक्टोरियल तरीके से आंसर आ जाएगा। नहीं आई बात समझ में? ठीक है, तो ये हम आगे करते हैं कल। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर योर टाइम।